वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी कल से 4 दिन के भारत दौरे पर पहुंची हैं। शेख हसीना जी की ये यात्रा भारत बांग्लादेश के संबंधों के लिए बेहद ही अहम मानी जा रही है। यात्रा के दौरान शेख हसीना जी प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा भी करेगी। इसके अलावा वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात भी करेंगी। साथ में 8 सितंबर को अजमेर शरीफ की दरगाह पर माथा भी टेकेंगी। तो इस प्रकार से उनका 4 दिन का दौरा है। 4 दिन के दौरे में वे भारत और बांग्लादेश के बीच में द्विपक्षीय संबंधों पर विशेष फोकस करेंगी। दोस्तों, राज्य सरकार ने छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत अब छात्रों को स्मार्ट क्लास में मिलेगी निःशुल्क कोचिंग, साथ में निःशुल्क टैबलेट भी मिलेगा। राज्य सरकार ने SC/ST छात्रों के हित में एक अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने SC/ST विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय कोचिंग देने का फैसला लिया है। इसके तहत स्मार्ट क्लास में SC/ST विद्यार्थी कोचिंग लेंगे। इसका शुभारंभ 5 सितंबर को जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मांडवे जी ने कर दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 10वीं कक्षा के बाद विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए भोपाल में ही निःशुल्क आवासीय सुविधा और कोचिंग दी जाएगी। साथ ही हर विद्यार्थी को शैक्षणिक तैयारी के लिए एक टैबलेट भी निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। यह टैबलेट कोचिंग संस्थान के शैक्षणिक सॉफ्टवेयर से जुड़ा रहेगा। इसमें विद्यार्थी को ऑनलाइन शिक्षा सामग्री भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा उन्हें अन्य जरूरी किताबें भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि SC/ST के छात्र अच्छे से पढ़ाई करके IAS, IPS तथा IITN बन सकें। दोस्तों, CM शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत अब सभी स्कूलों में बोर्ड पैटर्न पर होगी 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं। CM शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि आगामी सत्र से सभी निजी और प्राइवेट स्कूलों में 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर होगी। साथ ही इन सभी स्कूलों में आंतरिक मूल्यांकन भी नियमित रूप से कराया जाएगा, अर्थात तिमाही और हाफ ईयरली परीक्षा भी होगी। इसके अलावा आपके मेन एग्जाम की कापियाँ दूसरे स्कूलों में जचने जाएंगी, इसलिए पढ़ाई अच्छे से करें। दोस्तों, विवादित संपत्तियों को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। फैसले के तहत कोई भी व्यक्ति विवादित संपत्ति को मनमानी ढंग से नहीं हड़प सकता। इस पर हाईकोर्ट ने अब रोक लगा दी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक ऐसा आदेश पारित किया है जो संबंधित पक्षकारों के साथ साथ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के सभी विवादित संपत्तियों के मामले में नज़ीर की तरह लागू होगा, अर्थात बहुत ही अच्छा साबित होगा। यही वजह है कि इस आदेश की सत्यापित प्रतियां हासिल करने के लिए होड़ सी मच गई है। विवादित संपत्तियों का मामला हल करने वाले वकीलों से अब कई लोग संपर्क साधने लगे हैं। उनको भरोसा हो गया है कि अब उनकी विवादित संपत्ति मनमाने तरीके से कोई नहीं हड़प सकता। जब तक कानूनी रूप से अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक इसे कोई नहीं हड़प सकता। इस फैसले से कानून का राज्य कायम होगा, निरंकुश तरीका समाप्त हो जाएगा। इससे पूर्व निरंकुश तरीके से संपत्ति को एक के बाद एक बेचकर कानून का मजाक बनाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार हाईकोर्ट के इस फैसले से आम जन को भी बड़ी राहत मिली है, क्योंकि हर दूसरे घर में विवादित संपत्ति का मामला है और जो कोर्ट में पहुंच जाता है। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खबर है। रबी सीजन की तैयारी में जुट गया है बिजली प्रबंधन, जिससे बिजली इकाइयों के खराब प्रदर्शन की अब होगी समीक्षा। बिजली उत्पादन इकाइयों में बार बार आ रही तकनीकी खराबी से उत्पादन बाधित हो रहा है, जिस वजह से मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में रबी सीजन के दौरान बिजली की उपलब्धता पर भी संदेह बन गया है, अर्थात किसानों को रबी सीजन में बिजली मिल पाना मुश्किल होगा। किसानों की इसी समस्या को हल करने के लिए 8 सितंबर को मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी की समीक्षा बैठक जबलपुर में होगी। बैठक में सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी ताकि रबी सीजन में किसानों को दिक्कत न हो। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जहां के बच्चे बनते हैं IAS और IPS। वह स्कूल प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, जहां प्रदेश भर के बच्चों के एडमिशन के लिए कतार लगी रहती है। 9वीं कक्षा में एडमिशन के लिए परीक्षा देनी होती है, तब जाकर के क्लास में एडमिशन होता है। वह स्कूल भोपाल के शिवाजी नगर में है। उसका नाम है सुभाष एक्सीलेंस उच्चतर माध्यमिक शासकीय स्कूल। प्रदेश का हर पेरेंट्स चाहेगा, हर माता पिता चाहेगा कि उसका बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़े
और उसके गांव का स्कूल भी ऐसा ही हो। लेकिन यह सब ऐसे ही नहीं होता। इसमें कई शिक्षकों का प्रयास होता है, प्राचार्यों का प्रयास होता है। कई शिक्षकों के प्रयास के बाद यह प्रदेश का ऐसा पहला सरकारी स्कूल बन गया है जहां प्राइवेट स्कूल तक के बच्चे पढ़ना चाहते हैं। एक्सीलेंस को एक्सीलेंट बनाने वाले प्राचार्य सुधाकर पारासर जी को शिक्षक दिवस के दिन सम्मानित भी किया गया। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस स्कूल में 2300 बच्चे पढ़ते हैं। यह स्कूल 9वीं से 12वीं तक है और करीब 95% स्टूडेंट्स पूरी तरह से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं। यहाँ के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IITN और CA तक बन चुके हैं, वो भी बिना किसी ट्यूशन के। कोई भी शिक्षक यदि वीडियो देख रहा होगा तो वह भी अपने स्कूल को इस सरकारी स्कूल की तरह सुधारने की कोशिश करें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण के लिए किया है जमकर प्रदर्शन। उन्होंने कहा है कि पात्रता के आधार पर उन्हें शिक्षक बनाया जाए। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विगत 14-15 वर्षों से शासकीय शालाओं में अल्प मानदेय पर पूरी निष्ठा व लगनता के साथ अध्यापन कार्य कर रहे हैं, परंतु अतिथि शिक्षकों का भविष्य आज भी अंधकारमय है। अतिथि शिक्षकों ने कहा कि अतिथि शिक्षक व्यवस्था आपकी सरकार द्वारा ही प्रारंभ की गई थी, लेकिन अभी तक इन्हें स्थायी नहीं किया गया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि विभागीय परीक्षा लेकर उन्हें नियमित किया जाए। इसके अलावा कार्य के आधार पर अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षक बनाने एवं 12 माह का सेवाकाल 62 वर्ष की उम्र तक उन्हें स्थायी करें और वेतन वृद्धि भी दोगुनी करें। इस प्रकार अतिथि शिक्षक संघ ने सरकार से मांग की है। अभी आने वाले समय में चुनाव है, सरकार चुनाव से पहले इनके बारे में क्या करती है वह देखना होगा। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों को फसलों के सूखने का डर सताने लगा है क्योंकि बिजली ट्रांसफार्मर खराब हो चुके हैं। खराब हुए ट्रांसफार्मरों को पिछले 3-4 महीनों से कोई नहीं सुधार रहा है। सिवनी जिले से खबर है। सिवनी जिले में वर्तमान समय में खेती किसानी का कार्य चल रहा है। किसानों की फसल लगभग तैयार हो गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार व राज्य सरकार किसानों के हित में अनेक योजनाएं भी चला रही है। सरकार ने उनका तुरंत समाधान करने का भी आदेश दे रखा है, लेकिन अधिकारी इस आदेश का पालन नहीं करते। इसी कारण सिवनी जिले में किसान पर्याप्त बिजली न मिलने से परेशान हो रहे हैं। किसानों ने बताया कि उनकी फसल बर्बाद हो रही है, लोग बिजली के लिए परेशान हो रहे हैं। गनीमत है कि पिछले महीने बारिश अच्छी होने से फसल अभी तक ठीक है, लेकिन अब किसानों को बिजली की आवश्यकता हो गई है क्योंकि तेज धूप से फसल सूखने लगी है। किसानों ने कहा कि फसलों के लिए सिंचाई जरूरी हो गई है। लोग रातों में बिजली के लिए परेशान हो रहे हैं। वहीं कर्मचारी तथा अधिकारी भी टाल मटोल कर रहे हैं, जिससे किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जो जन आंदोलन का रूप भी ले सकता है। इस प्रकार से किसानों ने चेतावनी दी है कि जल्दी से बिजली ट्रांसफार्मर नहीं सुधारे गए तो जिले में चक्का जाम हो जाएगा। दोस्तों, बालाघाट जिले में CM शिवराज सिंह चौहान का दौरा था। CM शिवराज सिंह चौहान के आने से पहले ही बीजेपी में हो गई तनातनी। CM शिवराज सिंह चौहान के प्रवास के पूर्व बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी में शामिल हुए विधायक प्रदीप जायसवाल के समर्थकों के बीच विवाद हो गया। विवाद होने से पहले बीजेपी मंडल ने CM शिवराज सिंह चौहान के प्रवास के बहिष्कार की घोषणा कर मुख्यमंत्री के बालाघाट प्रवास के दौरान अपने घरों पर काले झंडे लगाकर विरोध दर्ज करने की घोषणा की। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि निर्दलीय विधायक को सरकार के खनिज विकास निगम का चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए, उन्हें चेयरमैन बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, जो कि बहुत गलत बात है। इसका बीजेपी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और इसी के कारण उनमें तनातनी हो गई। इस प्रकार आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बालाघाट जिले में बीजेपी कमजोर पड़ सकती है। सरकार को इंदौर समेत प्रदेश के 16 जिलों में पल्स पोलियो संक्रमण की आशंका हो गई है। इसके लिए अब चलेगा अभियान। दोस्तों, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर समेत प्रदेश के 16 जिलों में पोलियो का संक्रमण फैलने की आशंका है। इसको ध्यान में रखते हुए यहां 18 सितंबर से विशेष पल्स पोलियो अभियान चलाकर 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। इन चिन्हित जिलों में कुछ लोगों के अफगानिस्तान से लौटकर आने का अनुमान है, इसलिए यहां पर केंद्र सरकार की टेक्निकल कमेटी ने दूसरे मापदंडों को ध्यान में रखकर प्रदेश के 16 जिलों को हाई रिस्क की श्रेणी में रखा है और यहां पर बड़ा अभियान चलाकर पल्स पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाएगी। वे जिले हैं इंदौर, नीमच, खरगोन, मंदसौर, भोपाल, ग्वालियर, विदिशा, सतना, भिंड, दतिया, श्योपुर, कटनी, नरसिंहपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छिंदवाड़ा। इन सभी 16 जिलों में 18 सितंबर को 0 से 5 वर्ष के बच्चों को 2 बूंद पोलियो के पिलाए जाएंगे। इसलिए आप यदि इस जिले से बिलोंग करते हैं और आपका बच्चा 0 से 5 वर्ष का है
तो इस अभियान में ज़रूर शामिल होकर के बच्चों को 2 बूंद ज़िंदगी की पिलाएं। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।